हेलो साथियों, डीकेएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। कल का टॉपिक ये था संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमने कुछ संख्याएं पढ़ी थी और लास्ट अपने संख्या पढ़ी थी उसका नाम था परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रेशनल नंबर्स। परिभाषा वगैरह कल देखी थी। रेशनल नंबर अर्थात वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? p बटे q। इसके उदाहरण देखने थे तो उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण सभी पूर्णांक अर्थात माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सारी की सारी किसमें गिनी जाएंगी? परिमेय संख्या। किसमें गिनी जाएंगी? परिमेय संख्या में। अगली बात करें दूसरा, सभी भिन्नात्मक संख्याएं। सभी भिन्नात्मक संख्याएं, जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं सभी संख्याएं किसमें गिनी जाएंगी? परिमेय संख्याओं में। दशमलव भिन्न में दो प्रकार की संख्याएं होती है। दशमलव भिन्न वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न में दो प्रकार के ऐसे दशमलव भिन्न है जो परिमेय होते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव संख्या। दूसरी है अशांत आवर्त दशमलव संख्या, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। ये दोनों भी किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं में गिनी जाती हैं। इसका जो तीसरा है उसको नहीं गिना जाता। अब परिमेय संख्या में एक बात करें, नोट लगा के लिखेंगे। नोट, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई बराबर 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि आपको ये कह दिया जाए कि क्या पाई अपरिमेय संख्या है तो ये बात एकदम सत्य है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होती है? परिमेय, क्योंकि इसको भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है जबकि पाई को भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। या फिर पाई के जब कभी मान देखते हैं तो पाई के मान हमेशा कैसा आएगा? इसका अशांत अनावृत दशमलव प्रसार आएगा, अर्थात पाई को हम 10 परिमेय संख्याओं में नहीं गिन सकते। अगली संख्या की बात करें, वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्या। इसका बिल्कुल विपरीत है रेशनल नंबर। यहां क्या हो गया? इरेशनल नंबर्स। परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में न दर्शाया जा सके, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में या भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जैसे उदाहरण देखें, सभी अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं, अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं अर्थात जिन संख्याओं के वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल करना संभव न हो वे सारी की सारी संख्याएं अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3,
√5, √6, √7, √11, √13, अनंत। अनंत तक अपरिमेय संख्या होती है। इसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब ये संख्याएं कोई ना कोई इनका शांत दशमलव प्रसार जब हम ज्ञात करेंगे, वर्गमूल इनका ज्ञात करेंगे, तब दशमलव प्रसार इनका कैसा आएगा? अशांत। तो ऐसा बोल सकते हैं अशांत अनावृत, अशांत अनावृत दशमलव संख्याएं जितनी भी होती हैं सभी संख्याएं, अभी आगे पढ़ेंगे इन तीनों की संख्याओं के बारे में, शांत दशमलव, अशांत अवृत दशमलव, अशांत अनावृत दशमलव संख्या, इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। थोड़ी देर रुकिए, आप वेट कीजिए। अभी इतना देखिए, ध्यान रखिए कि अशांत अनावृत दशमलव संख्याएं वो संख्याएं किसमें गिनी जाती हैं? वो संख्याएं किसमें गिनी जाती हैं? अपरिमेय संख्याओं में। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अगली संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों होगी। अब बात करें भिन्नात्मक संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की बात करते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं बोल दो या फिर दशमलव भिन्न बोल दो, दोनों संख्याएं एक ही प्रकार की होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं भिन्न संख्याएं, क्योंकि भिन्न संख्याओं में दो प्रकार से होती हैं। भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें अंश तथा हर, अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, भिन्न संख्या कहलाती है। उदाहरण 5/7, 9/11, 13/17, 8/3, 2/5, अनंत। सारी संख्याएं क्या होती है? भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्या का जो प्रारूप होता है, भिन्न संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? अंश बटा हर। ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश, और बाटे में जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। ऊपर की संख्या को क्या बोला जाता है? अंश। नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। दो प्रकार की भिन्न संख्याएं होती हैं। भिन्न संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और दूसरी संख्या होती है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? साधारण भिन्न जिस भिन्न संख्या में, जिस भिन्न संख्या का अंश, भिन्न संख्या का अंश हर से छोटा हो, छोटा हो, वह साधारण भिन्न कहलाती है। वह साधारण भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, या कोई भी साधारण भिन्न देख लो जिसमें अंश क्या होना चाहिए? हर से छोटा। अंश का मान
हमेशा हर से क्या होगा, छोटा, और ऐसा भिन्न क्या कहलाएगा, साधारण भिन्न। अगली बात करें मिश्रित भिन्न की। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप। करते हैं बात दूसरे प्रकार की, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ऐसी भिन्न संख्या, ऐसी भिन्न संख्या जो एक पूर्ण संख्या तथा, जो एक पूर्ण संख्या तथा, पूर्ण संख्या तथा साधारण भिन्न का, तथा साधारण भिन्न का संयुक्त रूप हो, संयुक्त रूप हो, अर्थात जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न संख्या, वह भिन्न संख्या मिश्रित भिन्न संख्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न संख्या कहलाती है। मिश्रित भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे यहां क्या होगा, अंश बड़ा होगा किससे, हर से। देखिए क्या होता है, अंश क्या होगा, हर से बड़ा। उदाहरण देखें, 11/3, 12/5, 13/7, 25/4, इसी तरीके से अनंत तक। यहाँ क्या मैंने आपको परिभाषा क्या दिखाई, ऐसी भिन्न संख्या जो एक पूर्ण संख्या तथा साधारण भिन्न संयुक्त रूप से हो, एक पूर्ण संख्या तथा साधारण भिन्न का संयुक्त रूप हो, का संयुक्त रूप हो, अर्थात जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो वह भिन्न क्या होती है, मिश्रित। मिश्रित कैसे होगी, जैसे 11/3 है तो 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 3 9, 9 सही 2/3। ये तो क्या होगी, 3 क्या है, पूर्ण संख्या। 3 क्या है, पूर्ण संख्या। और 2/3 क्या है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। यहां 12/5 में देख लो, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, 7 का भाग दे के देख लो, 7 एकम 7, 6/7, 4 का भाग दे के देख लो, 6 चौक 24, 6 सही 1/4, जो सही बटे में आए जिसका नाम क्या बोल सकते हैं हम इसको, 25 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4, यानी सही बटा, सही बटा। अर्थात बात समझ में, सही का मतलब होता है पहला, पहला जो अपने पास में है 3 सही 2/3, सही का मतलब कि 3 एक पूर्ण संख्या है, 6 एक पूर्ण संख्या है, इसी का मतलब क्या होता है, सही बटा। ये होती है आपकी भिन्न संख्याओं की बात होगी, भिन्न संख्याएं। अगला टॉपिक, अगली बात करें, अगली बात आती है दशमलव संख्याएं। इसकी बात आती है दशमलव संख्याएं। पढ़ते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। 3 प्रकार की होती हैं दशमलव संख्या। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तीन प्रकार की दशमलव संख्याएं होती हैं। पहली, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। ऐसी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या जिसमें
जिसमें दशमलव के पश्चात कुछ अंक आने के बाद दशमलव यदि शांत हो जाए तो वह शांत दशमलव संख्या कहलाती है। शांत दशमलव संख्या कहलाती है। उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे 3.2, 17.23, 18.654, 13.33321, ऐसी इसी प्रकार से संख्याएं हो, वह सारी की सारी कौन सी होती हैं? शांत। यहाँ देखो एक दशमलव के बाद में आगे कोई संख्या नहीं आई, दशमलव के बाद एक अंक आया, उसके बाद में कोई संख्या नहीं। यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए, 2 अंक, यहाँ 3 अंक आ गए, यहाँ 4 अंक आ गए, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के पश्चात एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति हो, एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति हो, तो वह अशांत आवर्त दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत आवर्त दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 13.3333, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा भी लिख सकते हैं 13.3 के ऊपर बार लगा दी, 125.232323। इसका मतलब 2-3 की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति? 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। 125.23 ऊपर लगा दिया बार, 363.675 आवृत्ति किसकी हो रही है? 675। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 363.675, इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। अर्थात जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अशांत आवर्त दशमलव संख्या। नेक्स्ट, इसका तीसरा प्रकार, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। चलिए तीसरा, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। अनावर्त दशमलव संख्या, नाम से पता चल रहा है अशांत कि शांत भी नहीं है, अनावर्त आवृत्ति भी नहीं हो रही है, और कैसी संख्या है? दशमलव संख्या। क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के पश्चात किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी दशमलव संख्याएं
अशांत आवर्त दशमलव का संख्या कहलाती है। अशांत आवर्त दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 5.05 005 0005 405 सारी की सारी आगे और जितनी मर्जी है लिख लो। क्या किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? हाँ सर हो रही है ना, 050। अरे 050 है, 05 की ही ऐसा ही आना चाहिए था, 05 ही आना था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 005 0005 405 505 605 पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक एक जीरो की बढ़ोतरी हो रही है, ना कि पुनरावृत्ति हो रही है। 7.678954 6437854 6987 इस तरीके से चले। कहीं भी देख लीजिए, किसी यहाँ 6 है, 6 के बाद में क्या आना चाहिए था 7, तब तो क्या होती पुनरावृत्ति, नहीं तो पुनरावृत्ति नहीं। यहाँ तक आपका जो संख्या पद्धति का टॉपिक है, जिसका बेसिक है, वो एकदम से आपका कंप्लीट होता है। इस बेसिक में यदि आपको किसी चीज की कोई जानकारी और लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि सर इसमें बताइए। अब इस संख्या पद्धति में जैसे आपके कंपटीशन में किस प्रकार के पेपर आते हैं, उनकी तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन में पीडीएफ डाल दूंगा और उसके बाद में सॉल्व यहाँ करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।